नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसलिए सावधानी न छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर जरूर लगवाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने उद्यमिता पर आधारित कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से इंद्रावती में हर दिन 5 लाख लीटर पानी छोड़ा जा रहा है। गर्मियों में चित्रकूट जलप्रपात में पानी की कमी नहीं होगी। रेल लाइन आंदोलन की बैठक में जुटे शहर के सक्रिय युवा, संकल्प लिया रेल नहीं तो लोहा नहीं। और कलागुड़ी में आयोजित ओपन माइक और फैशन शो में बस्तर की प्रतिभा को देख मुग्ध हुए अतिथि। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने मंगलवार को जगदलपुर के शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज के सभा कक्ष में उद्यमिता पर आधारित कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की कुलपति और संचालक प्रोफेसर शालिनी भरत, कलेक्टर रजत बंसल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास सहित उद्यमिता, युवा और विशेषज्ञ उपस्थित थे। उद्यमिता पर आधारित कॉन्क्लेव में केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने आदिवासी बहुल अंचल बस्तर में जिला प्रशासन की पहल पर उद्यमिता के विकास के लिए थिंक बी की स्थापना की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अंचल में उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास निश्चित तौर पर यहाँ सबसे अधिक बसने वाली जनजातीय समुदाय को मिलेगा और उनका उत्थान होगा। उन्होंने आदिवासी समुदाय को उद्यमिता पूर्ण मानसिकता का बताते हुए कहा कि वे नौकरी की मानसिकता नहीं रखते हैं, वहीं वे व्यक्तिगत विकास की अपेक्षा सामुदायिक विकास की भावना रखते हैं। वे अपने गांव में रहकर गांव के हित के अनुसार विकास करना चाहते हैं। उन्होंने स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वन संपदा की रक्षा करते हुए उद्यमिता का विकास किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कलेक्टर रजत बंसल ने कहा कि बस्तर में कुछ बहुत अच्छी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जिनके विद्यार्थी आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। वे वापस बस्तर को कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर प्रकृति और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ के आदिवासी आज भी अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो बाहरी लोग के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने भविष्य में सभी स्कूलों, कॉलेजों में थिंक बी क्लब खोलने की बात कही, जिसमें युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास हो। शहरवासियों की ओर से उपयोग किए जा रहे घरेलू उपयोग के पानी से अब आने वाले दिनों में दलपत सागर और इंद्रावती नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी छोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पिछले 2 महीनों से अब तक सीवरेज प्लांट से करीब 325 mld पानी नदी में छोड़ दिया गया है, जबकि पिछले कुछ दिनों से हर दिन इस प्लांट में नदी का पानी 5 mld छोड़ा जा रहा था और आने वाले दिनों में ये मात्रा बढ़ाकर 10 mld तक हो जाएगी। प्लांट से छोड़े गए पानी का असर चित्रकूट जलप्रपात पर भी पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि नदी में पानी की मात्रा बढ़ने से आने वाले दिनों में चित्रकूट जलप्रपात नहीं सूखेगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की देखरेख कर रहे एनवायरो कंपनी के मैनेजर स्वपन सूत्रधार ने बताया कि प्लांट से जो पानी इस समय छोड़ा जा रहा है उसका असर चित्रकूट जलप्रपात पर भी पड़ेगा। उन्होंने बताया कि प्लांट की क्षमता 25 mld की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन देवनाथ है और मैं इस प्लांट का ऑपरेटर हूँ, जो जगदलपुर में स्थापित है। 25 mld का प्लांट है। तो ये शुरू हुआ था 2018 में शुरू हुआ था, 18 अप्रैल में शुरू हुआ था। तो लगभग इसका उम्र 2.5 साल से ऊपर हो गया है। तो अब तक ये थोड़ा बहुत बन चुका है। तो 9 mld पानी यहाँ से साफ़ हो गया है और ये प्लान अभी 3 महीने तक ट्रायल में चल रहा है। तो उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट में आ जाएगा। अभी शहर के कितने नाले का पानी आ रहा है और कितना आना था? अभी 7 का आ रहा है और IPS बनने के बाद पूरा 10 नाले का पानी आ जाएगा।
लेकिन अभी खबर आया कि सबसे जो बड़े नाले हैं वो अभी ऐड होंगे, तो उसके बाद 11 हो जाएंगे। अभी कितना पानी छोड़ दिए नदी में? 9 MLD पानी छोड़ चुके हैं। हाँ, किसानों को भी देने की बात है। किसान के नहीं, ये सिर्फ नदी में छोड़ा गया है। नदी में छोड़ा गया ना? हाँ। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने कहा कि बालीकोंटा में करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 जनवरी 2022 को किया था। शहर वासियों द्वारा उपयोग किए गए करीब 18 लाख लीटर पानी की निकासी प्रतिदिन होती है और यह उपयोग की गई पानी दलपत सागर और इंद्रावती नदी में जाकर मिल जाती थी। इस पानी में मौजूद बैक्टीरिया, टर्बिडिटी और बढ़े हुए पीएच मान के कारण यह पानी दलपत सागर और इंद्रावती नदी के पानी को प्रदूषित कर देती थी। इससे आने वाले दिनों में शहर वासियों को पूरी तरह से निजात मिल जाएगी। अमृत योजना के तहत इस समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में शहर के 7 नालों का पानी जा रहा है। बाकी के बचे हुए 3 नालों का पानी भी एक पखवाड़े के बाद यहां पर पहुंचने लगेगा। ज्ञात हो कि जिन नालों का पानी इस प्लांट में जाना है, इसमें महादेव घाट में 1 नाला, केंद्रीय बंदीगृह के पीछे 2 नाले, पावर हाउस में 1 नाला, इंटेक वेल के पास 1 नाला और लक्ष्मी नारायण मंदिर राजा कब्रगह के पास 2 नालों का पानी जा रहा है। 7 नालों का पानी एक साथ जोड़कर आरसीसी पाइप द्वारा बालीकोंटा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेन पंपिंग स्टेशन में भेजा जा रहा है। मैनेजर ने बताया कि नालों से प्लांट पे पहुंचने वाला पानी यहां पर करीब 3 घंटे में साफ हो जाता है। नालों से प्लांट में पहुंचने वाला पानी सीक्वेंसिंग बेंच रिएक्टर के 4 बेसिन में 4 भागों में स्टोर हो रहा है। 90 मिनट एयर ब्लोवर के माध्यम से वायु मिश्रण किया जा रहा है। 30 मिनट सेटलमेंट के लिए रोका जा रहा है। इसके बाद 60 मिनट के लिए मड सेटल हो रहा है तथा 60 मिनट डिसेंटर मशीन के माध्यम से शुद्ध पानी को क्लोरीन टैंक में ले जाया जाता है। क्लोरीन टैंक में क्लोरीन गैस मिलाकर कीटाणुओं को खत्म करने के बाद शुद्ध पानी को इंद्रावती नदी में छोड़ा जाता है। रेल आंदोलन की तय बैठक मंगलवार को स्थानीय पंजाब भवन में संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और वरिष्ठ जन उपस्थित हुए। लगभग 3 घंटे चली बैठक में सभी ने अपने मत और सुझाव रखे। 28 अप्रैल को होने वाली धरना प्रदर्शन की तिथि को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। आगामी 1 मई को फिर से बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति पर समस्त सदस्यों की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। बैठक संयोजक मंडल के काफी लोग उपस्थित थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात।
देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आमागुड़ा में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के ठीक सामने कुम्हड़ाकोट दशहरा वन है, जहां दशहरे की प्रमुख रस्म निभाई जाती है, जिसके तहत दशहरे का रथ चुरा कर रखा जाता है। इसके साथ ही यहाँ नवाखानी भी मनाया जाता है। रियासत काल से इसे वन का इलाका माना जाता रहा। वन मंडल के गठन के बाद यहाँ पौधरोपण और अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाता रहा। अब कुम्हड़ाकोट के एक बड़े हिस्से को राजस्व विभाग ने हासिल कर लिया है। इसके लिए बाकायदा वन और राजस्व अमले ने बीते दिनों संयुक्त सर्वे किया। सर्वे के दौरान ये बात सामने आई कि जिस भूमि को वन विभाग अपना मान रहा था वह राजस्व भूमि है। सर्वे के बाद वन विभाग अपने इलाके के संरक्षण के लिए दीवार का निर्माण करा रहा है। कुछ अरसे पहले जगदलपुर के कुम्हड़ाकोट स्थित दशहरा वन का सौंदर्यीकरण किया गया था। इसके बाद इसके सामने के हिस्से का घेराव, दीवार निर्माण और फेंसिंग का कार्य भी किया गया। बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा लगाया गया था। इसके साथ ही दशहरा वन के भीतरी हिस्से में चहलकदमी के लिए वॉकिंग पाथ बनाया गया था। इन कार्य के लिए वन विभाग ने लाखों रुपए फूंक दिए। अब पता चला है कि ये दीवार और पाथवे दोनों राजस्व की भूमि हैं। इससे वन विभाग के पैसों की बर्बादी हुई है। अब सर्वे के बाद यहाँ फिर से दीवार बनाई जा रही है। JL साहू DFO ने बताया कि दशहरा वन का सर्वे वन विभाग और राजस्व अमले ने किया था और फिर पता चला कि यहाँ का कुछ हिस्सा राजस्व भूमि है। अब विभाग अपने हिस्से के सीमांकन और सुरक्षा के लिए दीवार बना रहा है। शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अब किसानों का ध्यान फूलों की खेती की ओर भी जाने लगा है। लोग सब्जियों के साथ साथ फूलों की खेती भी कर रहे हैं और इसका अच्छा प्रतिसाद भी उन्हें मिल रहा है। इसी तरह नगर सीमा से लगे ग्राम कालीपुर में भी किसान फूलों की खेती कर रहे हैं और इससे उन्हें अच्छी आय भी हो रही है। काय नाम है तोर? जयंती ये कौन करुआ इटा के? मामा अच्छा, और कौन कौन करुआ थे ताने? उन्नाखरी। शहर के दलपत सागर के निकट स्थित कलागुड़ी में सोमवार शाम को ओपन माइक और फैशन शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं द्वारा फैशन शो का प्रदर्शन किया गया। आदर्श तिवारी, विशाल ठाकुर, अनुराग जोश, राहुल रायकवार, नुपुर, सुगंधा और महेंद्र ने गीत संगीत प्रस्तुत किया और तरंग डांस एकेडमी की भूमिका साहा ने नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की संचालक और कुलपति शालिनी भरत सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बस्तर की प्रतिभाओं की उन्होंने जमकर तारीफ की।
चलते चलते आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान ने उद्यमिता पर आधारित कॉन्क्लेव का किया शुभारंभ। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से इंद्रावती में हर दिन 5 लाख लीटर पानी छोड़ा जा रहा है। गर्मियों में चित्रकूट जलप्रपात में पानी की कमी नहीं होगी। रेल लाइन आंदोलन की बैठक में जुटे शहर के सक्रिय युवा, संकल्प लिया रेल नहीं तो लोहा नहीं। और कलागुड़ी में आयोजित ओपन माइक और फैशन शो में बस्तर की प्रतिभा को देख मुग्ध हुए अतिथि। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।